मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का जो हम लोग का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी सी ये जो हम लोग की सीरीज चल रही है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो दैट वी विल बी डीलिंग हियर विद द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और द एक्सपेक्टेड चैप्टर फॉर द फाइनल टर्म एग्जामिनेशन, राइट। तो आज का जो हम लोग का रहेगा, सो वी विल बी डीलिंग वेरी इजी टॉपिक, जो काफ़ी इजी टॉपिक है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, फॉर द 9th क्लास। ये आपका 9th क्लास में आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहाँ पे हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस वी एक्सपेक्ट कि आपके जो फाइनल टर्म में आएंगे अराउंड 5 to 6 मार्क्स, राइट। 5 to 6 मार्क्स का आपका आएगा। तो हम इसमें बिल्कुल बेसिक चीज से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जस्ट द थिंग इज दैट कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके फाइनल टर्म में यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले बिफोर स्टार्टिंग सो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बेसिक्स भी आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, इसमें किस साइंटिस्ट ने किया था, क्या किया था, वो सब किया था, वो सब अभी हम यहाँ पे डीलिंग नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो देखिए पहली चीज तो ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। ठीक है, ये हम इसकी जो बेसिक टर्म है इसको हम देख लेते हैं, फिर कैसे हम प्लॉटिंग करते हैं, क्या क्या इसमें चीजें होती हैं, दैट वी विल डिस्कस। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पहली चीज तो है कि वी गेट टू नो कि इस टर्म का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है। ठीक है, ज्योमेट्री एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, पहले भी हमने काफी चीजों में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि ज्योमेट्री क्या होता है। ठीक है, ज्योमेट्री मींस व्हाट, जियो मींस व्हाट, अर्थ, मेट्री मींस मेजरमेंट। ठीक है, सो एक दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ एन प्लेन और या फिर पॉइंट। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है दैट ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। ठीक है, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए प्लेन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सपोज। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं वो हम चीजों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, किसी भी कोई भी एक पॉइंट, अगर जैसे ये कोई प्लेन है, ठीक है, ये कोई प्लेन है, ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट की क्या है पोजीशन। ठीक है, तो अगर हम लेमन टर्म में अगर उसको बात करें तो शायद आप मेरे को बता नहीं पाओगे कि इस पोजीशन, ये जो पॉइंट है हमारा, जो हमने पॉइंट लिया, इसकी आपकी पोजीशन क्या है। ठीक है, इसी चीज को सॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है दैट हैज कम, कि कोई भी पॉइंट अगर प्लेन में है उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी आपकी पोजीशन क्या होगी, दैट विल बी द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिस बस आपको यही याद रखना है। जो बच्चों को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जस्ट गेट द पॉइंट कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। जस्ट कि आपको पोजीशन पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन, वो पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है, वो जो पूरा सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले चीज तो हम बात कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जैसे कोई भी पॉइंट है, आप जैसे ए और बी, ठीक है, ए एंड बी, आप इसको एक्स और वाई भी ले सकते हो। और कोऑर्डिनेट में जब हम बात करते हैं तो हम एक्स और वाई से लेंगे, बिकॉज 9th क्लास में आप जाओ हो या 10th में आप जाओगे तो हम कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई से करते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि ए और बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, राइट। सपोज ये 2 है, ये 3 है, इट विल नॉट बी इक्वल टू 3 and 2। ठीक है, बिकॉज ये x, ये y और ये x y, ये दोनों सेम नहीं हो सकते, बिकॉज इसका जो कोऑर्डिनेट है ये आपके चेंज हो गए। ठीक है, इट हैज टू बी इन ऑर्डर्ड पेयर, इट हैज टू बी इन ऑर्डर्ड पेयर। अब आता है कि इस पूरे सिस्टम को, ये जो रहता है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये पूरे का पूरी जो प्लॉटिंग होती है आपकी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एन ग्राफ। ये आपके ग्राफ के फॉर्म में आपको मिलेगी, राइट। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्या क्या चीजें हैं इसमें। अब हम बात करते हैं, ये जो सिस्टम है आपका, इसको बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें बेसिकली इसको हम बोलते हैं, ये जो लाइन जा रही है, इन दोनों को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, दीज आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये आपका वर्टिकल और ये आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, फाइन। अब देखिए इसमें जो मेन जो चीज है उसमें, इसमें क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, दैट हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर। क्वाड्रेंट मींस बाय 4, राइट। कितने क्वाड्रेंट्स हैं, 1 2 3
चार। सो देर आर फोर क्वाड्रेंट्स, फोर क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अब आता है साइन कौन कौन से होते हैं, जो भी हम कोऑर्डिनेट्स इसमें ले रहे हैं इनका साइन कौन सा होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पहला जो हमारा जो क्वाड्रेंट रहता है इसमें x, ये आपका x है, ये आपका y है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये आपका x, ये आपका y, ये x, ये y। मतलब पहले क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वी विल हैव both x and y as positive, both x and y as positive। अभी हम रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट सेइंग कि इसमें साइन कौन सा होगा, रिप्रेजेंटेशन जस्ट इसके बाद हम शुरू करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव and y positive, x negative, y positive, in third both negative, in third both negative, in fourth x positive, y is negative। got the point? ये आता है क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कम्स कि आपको 4 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे एंड दे विल टेल यू कि x कौन सा है और आपका y कौन सा है, फाइन। तो ये आपका हो गया क्वाड्रेंट। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ व्हाट इज एब्सिसा, एब्सिसा एन ऑर्डिनेट। x जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दे आर नोन एज एब्सिसा एंड y कोऑर्डिनेट्स दे आर नोन एज ऑर्डिनेट, ठीक है। x वाले को एब्सिसा बोलते हैं और y वाले कोऑर्डिनेट। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि x पहले आता है और a पहले आता है, सो x इज a एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसकी प्लॉटिंग देख लेते हैं। नाउ वी विल सी द प्लॉटिंग। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल चैप्टर इज योर प्लॉटिंग, राइट। प्लॉटिंग कैसे होती है, जैसे ये आपके दो आपके एक्सिस बन गए, ठीक है। ये मान लो ये आपका ओरिजिन, ये 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सपोज आपको ये कहा गया है कि इसका प्लॉट करना है 2 4 -4 2 2 -6, राइट। अब देखिए ये आपका x है, ये y है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, यानी x 2 है, y कितना है 4 है। तो ये आपका यहाँ पे जाके बन जाएगा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। ये जो x2 होता है इट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। मतलब x अगर 2 है तो हम यहाँ से इसको देखेंगे, यहाँ से देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये आपका y एक्सिस है 2, मतलब 2 डिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब ये। तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 मतलब 4 आपका y एक्सिस में, मतलब 4 फ्रॉम x एक्सिस। ये आपकी x एक्सिस है, यहाँ से 4 आपको देखना है, तो यहाँ से 4 यहाँ पे कट हो जाएगा, तो 2 और 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा। नाउ -4 एंड -2। अब देखिए -4 x में, ठीक है, -4 आपका यहाँ पे आएगा एंड 2 यहाँ पर, ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी -4 और 2, राइट। -4 हमने नेगेटिव में क्यों लिया है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x जो होता है नेगेटिव आपका यहाँ पर आता है, ठीक है। 2 पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि 2 आपका यहाँ पर आएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कोऑर्डिनेट में आपको आ सकते हैं, ठीक है। और इसका आपको रिवर्स भी आ सकता है कि आपको पॉइंट्स आपको दिए होंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है। तो यही है बेसिकली, आपको इसी चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है। क्वेश्चंस जो आएंगे आपके काफ़ी इजी क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे कि आपको ओरिजिन क्या होता है ये पूछ लिया जाएगा, एब्सिसा क्या होता है ये पूछ दिया जाएगा, ऑर्डिनेट क्या होता है ये पूछ दिया जाएगा सब। और आपको कभी कभी ये दिया होता है कि एब्सिसा 3 है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस की एब्सिसा 3 है, एब्सिसा 3 है और ऑर्डिनेट आपका 4 है, तो आपसे ये कहेंगे प्लॉट दिस, ठीक है। एक्स और वाई नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ये कह दिया जाएगा कि 3 है 4 है। फिर आपको क्या लिखना है, 3 और 4, ये आपका x है, ये आपका y, ठीक है। क्योंकि x मतलब ऑर्डिनेट, y मतलब ऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब x। बिल्कुल इस चीज को एकदम माइंड में डाल लीजिए कि एब्सिसा इज x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट इज y एक्सिस। एब्सिसा x, ये आपका y। और क्वाड्रेंट आपको याद रखना है, क्वाड्रेंट कितने, 4,
क्वाड्रेंट कितने, 4, साइन प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये इंपॉर्टेंट, ये दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये क्वाड्रेंट और ये आपका एब्सिसा, और ये और प्लॉटिंग द ग्राफ। प्लॉटिंग द ग्राफ तो बहुत इजी है, ठीक है। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि प्लॉटिंग द ग्राफ कैसे की जाती है। प्लॉटिंग द ग्राफ में कुछ नहीं है, ये आपको दिया है सपोज 4 2 बनाना है, 4 2 को यहाँ पे प्लॉट करना है। सिंपल, ये 0 1 2 3 4 1 2 3 दोनों इसमें पॉजिटिव है आपके, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है, वाई की वैल्यू 2 है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 4 है, मतलब वाई से 4 डिस्टेंस लेना है, वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है, 4। तो ये आपका एक आपका 4 है, और क्या है, 2 है, 2 जहां पे ये पॉइंट कट करेगा, यहाँ पे 2 है, और ये पॉइंट आपके दोनों पॉइंट यहाँ कट कर रहे हैं, मतलब 4 और 2। दिस इज वेरी इजी। यहाँ पे मार्क्स को लूज नहीं करना है किसी भी कैंडिडेट को, बिकॉज दिस इज अ फ्री के नंबर, दीज आर द फ्री नंबर विच एवरीवन हैज टू गेट मार्क्स ओवर हियर, राइट। ये आपको ध्यान देना है साइन कौन सा है, ठीक है। जैसे -4 और 2, 4 एंड -2, अब देखिए ये एक्स है, ये और ये, पहले तो है कि कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है। एक्स क्या है, पॉजिटिव है, वाई क्या है आपका, नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, बिल्कुल ध्यान से। एक क्वाड्रेंट ही ऐसा होता है जिसमें आपके दोनों नेगेटिव होते हैं, वो कौन सा होता है, तीसरा। तीसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें आपके दोनों आपके नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी था, और इसमें आपके आर एस में और आपकी एनसीईआरटी में भी कुछ मतलब बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं, और आपके एडिशनल में तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। दिस इज माय नंबर, इफ यू हैव एनी डाउट you can give me a call, or you can WhatsApp me, 9521460239 is my number. I'll give you a revert back, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, फ्री के नंबर हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस कुछ हैं इसमें, वो आप सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद जो हम टॉपिक लेंगे, दैट विल बी टेकिंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, फाइन, वहाँ से हम ले लेंगे। और कुछ देन विल बी स्टार्टिंग विद फैक्टराइजेशन की, विल बी टेकिंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। अगर नहीं क्लियर है, यू कैन गिव मी कॉल, ठीक है। थैंक यू।